किशोरी कृपा करो, वृषभान दुलारी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली 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 कृपा करो, राधे 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 किशोरी दया करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, मैं जन्म जन्म की भटकी हूँ, मैं जन्म जन्म की भटकी हूँ, तेरे द्वार पे आकर अटकी हूँ, तेरे द्वार पे आकर अटकी हूँ, पतितों 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 की पावनी कृपा करो, पतितों की पावनी कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, ओ राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे ओ राधे राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे 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 किशोरी कृपा करो, पतितों की पावनी दया करो, वृषभान दुलारी कृपा करो, वृषभान दुलारी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सबको प्रणाम, राधे राधे। हरिशरणम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री माखी बहरलाल की, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांश कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम नताई गौर हरि बोल। करणीयो कर्णिकारम विवृतभासः कनककपिशं वैजयन्तं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूर्येण गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सौदरमणम प्रादुष्यति गीतकीर्तिः। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। सर्वप्रथम आज चैत्र नवरात्रि का तृतीय दिवस है और माता चंद्रघंटा जी का दिवस है। सिंह पर सवार, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित माता चंद्रघंटा हम पर भी कृपा बनाए रखें, जीव मात्र का भी कल्याण हो। यही मंगल में शुभकामना। सभी को चैत्र नवरात्रि के तृतीय दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं जी। और आज भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार किसी कल्प में, इस कल्प में तो नहीं मालूम पड़ता है, पर किसी कल्प में अथवा तो इसी कल्प में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। सतयुग में मत्स्य अवतार धारण करके भगवान नारायण ने अपने स्वरूप को एक मछली के रूप में प्रकट किया। कारण कि महाप्रलय का समय सन्निकट है और भगवान को भावी मनु राजा सत्यव्रत की रक्षा करनी है। और केवल उसी की नहीं, प्रजापतियों के साथ। प्रजापति नहीं होंगे तो प्रजा की वृद्धि कैसे होगी आने वाले मनवंतर में। और प्रजापतियों की और सप्त ऋषियों की रक्षा। सप्त ऋषियों से ही ब्रह्मांड का संतुलन है और उनके कंधों पर बहुत से कर्तव्यों का निर्वहन है। तो राजा सत्यव्रत, जिसके यहाँ प्रभु किसी भी माध्यम से, राजा के माध्यम से महल में आ गए और स्वरूप बढ़ाते चले गए। और जब समंदर में छोड़ा
कोई स्थान ही नहीं मिला रखने का। एक छोटी सी मछली न जाने कौन सा रूप धारण कर लिया। राजा का अभिमान भी उतर गया। अरे कितना जल चाहिए, तेरे प्राण की रक्षा मैं करूँगा। पर भगवान तो मायापति हैं, और जब समंदर में छोड़ा बड़ा भयंकर विकराल विशाल रूप भगवान विष्णु ने धारण किया और कहा, राजन आज के 7वें दिन महाप्रलय होगा, प्रलय आएगा। मैं नौका लेके इसी समंदर में इसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। प्रजापतियों के साथ सप्तऋषियों के साथ तुम इसी स्थान पर आ जाना। वासुकी नाग की रस्सी बना लेंगे और उस रस्सी के माध्यम से तुम्हारी नौका को महाप्रलय के जलराशि में बांध लेंगे और मैं मत्स्य रूप धारण करके उस नौका की इस महाप्रलय से रक्षा करूंगा। और अलग अलग प्रसंग आते हैं, न जाने प्रभु कितने वर्षों तक उस नौका का संचालन करते रहे। भावी मनु सत्यव्रत की रक्षा के लिए, अन्य जो महत्वपूर्ण वनस्पतियां हैं, औषधियां, उनकी रक्षा के लिए सप्तऋषि, प्रजापति, भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने ऐसा अद्भुत और बड़ा विचित्र मत्स्य अवतार धारण किया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान कल्प कल्प में और युग युग में, भले हजारों युग का चक्र पूरा होने पर, और ये मत्स्य अवतार भगवान के 10 अवतारों में 10 प्रमुख अवतारों में से एक है। और सतयुग में प्रलय के समय संसार की रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। और कहते हैं 10 अवतारों में सबसे पहला अवतार है, सृष्टि का सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। तो आने वाली सृष्टि को भयानक जल प्रलय से बचा लिया। और इसी अवतार में भगवान ने हैग्री नाम के दैत्य का भी वध किया, जिसने वेदों को चुरा लिया था और समंदर की गहराई में ले जाकर छिपा दिया था। तो वेदों की भी चोरी इसी समय हुई। भगवान मछली का रूप धारण करके वेदों को भी पुनः प्राप्त किए, हैग्रीय नाम के दैत्य का वध कर दिया। चारों वेद ब्रह्मा जी, क्यों महाप्रलय आया, ब्रह्मा जी को भी निद्रा आने लगी, चुरा ले गए हाथों से वेद। तो वेदों को भी पुनः प्राप्त कर लिया। और राजा सत्यव्रत, जो आगे मनु होने वाले थे अगले मनवंतर के, सप्त ऋषियों के साथ, औषधियों और प्रजापतियों के साथ सुरक्षित स्थान पर भगवान ने पहुंचा दिया। पौराणिक कथाएं तो बहुत सी हैं। किसी कल्प में कहते हैं कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी निद्रा में थे तो हैग्री नाम का असुर वेदों को चुराया, समुद्र की गहराई में छिपा दिया। अब जब सृष्टि में ज्ञान का ही लोप हो जाए, विधि और निषेध का ही लोप हो जाए, तो बस उसी समय प्रलय आने वाली थी। और वही राजा सत्यव्रत जब कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे, ये राजा सत्यव्रत ही वैवस्वत मनु थे। छोटी मछली मिली, अपनी रक्षा की गुहार लगाई, राजा ने अपने कमंडल में रखा पहले, पर तो अद्भुत, बड़ी विलक्षणता से, विचित्रता से, अद्भुत रूप से तेजी से बढ़ने लगी। पहले तालाब, फिर झील, फिर महासागर में छोड़ दिया। पर राजा सत्यव्रत समझ गए कोई साधारण मछली नहीं है। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप देकर दर्शन दिया, कह दिया 7 दिनों में भयंकर प्रलय आएगी
और राजा को पहले से एक विशाल नाव बनाने की आज्ञा दे दी थी। उसमें सभी वनस्पतियाँ, औषधियाँ, सब बीज, सप्तऋषि, प्रजापति और वासुकी नाग के साथ लेकर। और जब प्रलय आई, तैयारी तो हो गई, प्रलय आई, भगवान ने विशाल महाविशाल मत्स्य का रूप धारण करके उस नाव को वासुकी नाग के माध्यम से अपने सींग से बांधकर सुरक्षित हिमालय तक पहुंचाया। गृहसुर का वध किया, वेदों को वापस पाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया, जिससे सृष्टि का नया चक्र आरंभ हो गया। बोलिए श्री मत्स्य भगवान की। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण में मत्स्य अवतार की कथा बहुत सुंदर है। श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कथा सुनाई है, मानो इस प्रसंग को जो विस्तार से सुनाया, वो प्रसंग अपने में बहुत सुंदर है। बोलिए श्री मत्स्य भगवान की जय। तो ऐसा भगवान का मत्स्य अवतार, भगवान के मत्स्य अवतार के प्राकट्य उत्सव की सब वैष्णव जगत को खूब खूब मंगल बधाई और शुभकामनाएं जी को बांधते। तो हरिश्चरण। अच्छा, महापुरुष कहते हैं, प्रसंग है श्री चैतन्य महाप्रभु का। श्री चैतन्य महाप्रभु और चरित्र है भक्त श्री रघुनाथ दास जी का, दुर्लभ चरित्र है। और प्रायः सभी उपदेश और उनके वैराग्य का, उत्कट वैराग्य का स्वरूप भी महाप्रभु ने भक्तों के समक्ष रख दिया। महात्मा जन कहते हैं, हमारा लक्ष्य तो प्रभु से भेंट ये होना चाहिए, पर जीव विषय भोग में फंसे हैं। कहाँ तो जीव सच्चिदानंद प्रभु का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और सच्चिदानंद प्रभु का, सतचित और आनंद घन प्रभु का अंश होते हुए भी हम स्वयं को केवल 3.5 हाथ का शरीर मानते हैं। अब एक महापुरुष कहते थे, भैया ये मत सोचो कि घर छोड़ने पर, राख रमाने पर, सर मुड़वाने पे, जटा रखने पर, भीख मांगने में वैराग्य है। और न हम ये निश्चय करें कि गृहस्थ के सब कर्म को करते रहने से भी वैराग्य हो जाए, क्योंकि वैराग्य का आधार मन है। मन फंसा है तो राग है, मन यदि छोटा है तो वैराग्य है। तो अंत समय में भगवान कैसे याद आवे, स्वामी जी कहते थे, हरदम भगवान को याद रखो, तो अंत समय में भी भगवान की याद आवेगी। एक बात तो ये, दूसरी बात यह है कि भगवान से हम प्रार्थना करते रहे, हे नाथ, कि अंत समय में आपको मैं भूलूं नहीं। और तीसरी बात ये, नित्य जो आधी रात के समय उस बीच में जगकर भगवान को याद करता है, उसको अंत समय में भगवान की याद आ जाती है। सार बात तो यह है, भगवान ने गीता जी में कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य गुप्तस्य योगिना। जो निरंतर मेरा ही चिंतन करता है, सतत मेरा ही ध्यान करता है, जो मुझ में ही रमता है, सबसे श्रेष्ठ योगी भगवान ने उसी को कहा। पूर्व प्रसंग में श्री रघुनाथ दास जी महाराज को जब महाप्रभु ने उपदेश दिया, भगवान नाम जप का, भगवान नाम संकीर्तन, भगवत भजन, भगवत कथा श्रवण का, अब तो श्री रघुनाथ दास जी महाराज दिन में 22.5 घंटे नाम जप करते हैं।
जिस कार्य में वैराग्य में कमी दिखती है उस कार्य को बंद कर देते हैं। महाप्रभु ने उनके वैराग्य के स्वरूप को देख के बड़ा प्रसन्न होते थे। महाप्रभु बड़े संतुष्ट होते थे और उनको वैष्णव धर्म की दीक्षा भी दिए महाप्रभु। विषयों की बातें कहना नहीं, सुनना नहीं, अच्छे अच्छे भोजन करना नहीं, अच्छे चमकीले स्वच्छ वस्त्र पहनना नहीं, अभिमान से रहित होकर, नहीं तो अभिमान तो सब साधन अकेले ही नष्ट कर देता है। दूसरों को सदा मान देना, हर स्थिति में हर समय भगवान के नाम का जप करना, इससे प्रभु के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए और भगवान की शुद्ध और श्रेष्ठ भगवान की पूजा करते रहना। इन उपायों से महाप्रभु कहते, ये जो वैष्णव धर्म महाप्रभु ने पूर्व प्रसंगों में सुनाया, महाप्रभु कहते हैं वैष्णव को इससे प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो सब शास्त्रों का सार भगवान का कीर्तन और नाम स्मरण। महाप्रभु कहते हैं प्रेम की उपलब्धि नाम स्मरण से ही हो सकती है। तो जो वो प्रेम प्राप्त करना चाहता हो तो पहले साधु संग करे, भजन कीर्तन सत्संग भगवत लीलाओं का स्मरण, यही मुख्य धर्म है। महाप्रभु तो उन पर इतने संतुष्ट थे कि उनके पास जो एक वृंदावन की प्रसादी स्वरूप गुंजा माला और गोवर्धन की शिला थी, वो भी श्री रघुनाथ दास जी को दे दिया और कहते हैं इसकी सात्विक सेवा करना। मनो जल से स्नान करा दो, तुलसी अर्पित कर दो, भक्ति भाव से दंडवती लगा लो, प्रणाम कर लो। जल और तुलसी का भी अभाव हो तो श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ प्रणाम कर लो भगवान। अब रघुनाथ दास जी कितने प्रसन्न हुए महाप्रभु से ऐसी दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त कर, जिनकी सेवा महाप्रभु अभी तक स्वयं ही किया करते थे। अब तो महाप्रभु की कृपा, अपार कृपा का बोझ, मानो उस अपार कृपा के बोझ के नीचे दब गए हों। बोलते तो थे ही नहीं कभी महाप्रभु के सन्मुख, कभी कोई शब्द नहीं बोला, अक्षर भी नहीं बोला उन्होंने। इतने संकोची थे श्री रघुनाथ दास जी। महाप्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। शरीर में पुलकावली छा गई थी। बड़े भक्तिभाव से दोनों वस्तुओं को हाथ फैलाकर दीन भिक्षुक की भांति उन्होंने स्वीकार कर लिया और उसी दिन से वे उस गोवर्धन शिला की पूजा करने लगे। पूजा के लिए एक एक, पूजा के लिए दो वस्त्र, एक लकड़ी का आसन स्वरूप गोस्वामी ने इनको दिया और मिट्टी का एक टोंटनीदार करुआ भी देकर दे दिया। और इनके द्वारा ये भगवान की सात्विक पूजा करते हैं। मिट्टी का टोंटनीदार करुआ, लकड़ी का एक आसन और 2 वस्त्र। वैराग्य इनका बड़ा उत्कट था। साधारण हम जैसे लोग हों तो इनके वैराग्य को सुनकर, वैराग्य की कथा सुनकर विश्वास न हो, ऐसा उत्कट वैराग्य था, ऐसा तीव्र। वस्त्रों में से तो बस एक फटी गुदड़ी ही रखते थे। गुदड़ी के अतिरिक्त दूसरा कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे। रात में केवल घंटे 1.5 घंटे सोते थे और नहीं तो निरंतर नाम स्मरण ही करते रहते। और जिह्वा का स्वाद तो घर छोड़ने पर फिर कभी इन्होंने लिया ही नहीं। भिक्षा में जो कुछ रूखा सूखा मीठा कड़वा जो कुछ मिल जाता, सबको मिला जुला कर खा लेते थे। इनका वैराग्य बड़ा घोर था, घोर वैराग्य, अद्भुत था। इतना ही नहीं, उस वैराग्य में बड़ी तितिक्षा थी, बड़ी सहनशीलता थी, जिह्वा का संयम था, निष्किंचनता, इन सब का पता लगता है। एक बार किसी समय की बात हुई तो
जगन्नाथपुरी में ये दोपहर को क्षेत्र से भिक्षा लाते थे। पहले सिंहद्वार से लाते थे, फिर छोड़ दिया तो क्षेत्र से लाते थे। उसमें भी इनको कुछ लगता था कि मैं परतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि जो भंडारी थे जगन्नाथ जी के, बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय, जो भंडारी थे इनको अधिक भिक्षा देने लगे थे। लोग बहुत पहचान गए थे, तभी तो सिंहद्वार की भी भिक्षा इन्होंने छोड़ी। अब क्षेत्र में भी आके भंडारी इनको ज़्यादा भिक्षा दे देते। तो और उस भिक्षा में भी संग्रह का भाव देखा इन्होंने। मानो भंडारी पुजारी ऐसे भिक्षा दे रहे हैं कि अभी पाना, फिर रात को थोड़ा और पा लेना। क्षेत्र से भी लाना बंद कर दिया भिक्षा, महाप्रसाद। अब दूसरे तरीके से पेट रूपी गड्ढे को पाटने लगे। कैसे? जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी में दुकानों पर भगवान का प्रसादी भात बिकता है, वही सूख जाता है तो उसको किनका कहते हैं? तो प्रसादी भात सूखे बिना भी बिकता है। दुकानदारों की दुकान पर जब 2-3 दिन भात नहीं बिकता तो सड़ जाता है। तो उस सड़े हुए चावलों को वे गऊओं के लिए रास्ते में फेंक देते हैं। तैलंग देश वहाँ से पास में है, तमिलनाडु। तो जगन्नाथपुरी में बड़ी बड़ी उस क्षेत्र की गऊएं वैसे इधर उधर घूमती रहती हैं। तो इस प्रकार के भात से उनका पेट भर जाता था। तो सिंहद्वार के पास, जगन्नाथ जी के सिंहद्वार के पास बहुत सी दुकानें हैं, उन्हीं पर प्रसाद बिकता है। तो जब भात सड़ जाए तो वहीं डाल देते हैं। गऊएं भी पेट भरने पे उस सड़े भात को नहीं खाती हैं। तो उसी भात को जब गऊएं भी नहीं खाती हैं, उसी भात को शाम के समय रघुनाथ दास जी उठा लाते थे। फिर उस भात में बहुत सा जल डालकर उसको धोते थे। फिर उनमें से बहुत सड़े सड़े दानों को बीन बीन कर वे निकाल देते थे। और जो कुछ अच्छे चावल के दाने शेष रह जाते, उन्हें ही थोड़े नमक के साथ खाकर वो पानी पी लेते थे। बस इसी प्रकार श्री रघुनाथ दास जी अपना समय बिताने लगे। और ये सारा काम वो रात्रि में ही करते थे। क्यों? कोई देखने न पावे। ये वही श्री रघुनाथ दास हैं जो श्री गोवर्धन दास के पुत्र हैं। वार्षिक आय कितने लाखों रुपयों में होती थी कोई कह नहीं सकता। साथ में ऐश्वर्य वैभव। जो कभी 1 किलोमीटर भी पैदल न चले, वो 12 दिन तक पैदल चलकर महाप्रभु के दर्शन को आए थे। ऐसा ध्रुव तो इतना दर्शनीय था उनका, इतने सुकुमार। पर अब ऐसे पेट भरने लगे, कोई देखने न पावे। तो एक दिन स्वरूप गोस्वामी ने इन्हें इस भात को खाते देख लिया। हंसकर कहते हैं, क्यों रघु, अकेले ही अकेले ऐसे सुस्वादु पदार्थ को खा जाते हो, हमें एक दिन भी नहीं देते। रघुनाथ दास जी कुछ लज्जित भाव से चुप हो गए। महाप्रभु के सामने तो कभी एक अक्षर भी नहीं बोलते। महाप्रभु इनको बगल में बिठा के लाड़ करते, दुलार करते, इनसे बातें करते, पर ये एक अक्षर अपने मुंह से उच्चारण नहीं करते महाप्रभु के सर। और स्वरूप गोस्वामी जी को क्योंकि महाप्रभु जी ने इनको सौंप दिया था पूरी तरह से उनके हाथों में, तो उनसे कभी कभी कई दिनों में एक आध बार बहुत आवश्यक कुछ हो तो कह देते। अब वो कुछ कहते हैं तो भाई
अभी भी चुप हैं, बड़ी लज्जा हुई, चुपचाप बैठे। और महाप्रभु को तो अपने भक्तों की एक एक बात की खोज खबर रहती है। महाप्रभु जी ने एक दिन अपने सेवक गोविंद से पूछा, गोविंद मालूम पड़ता है रघु अब क्षेत्र में भी भिक्षा नहीं लाता, वो भिक्षा कहाँ करता है? तो गोविंद ने रघुनाथ का सब वृत्तांत सुना दिया, सब बातें बता दी। अब तो इस बात को सुनकर प्रभु के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन शाम के समय महाप्रभु जी रघुनाथ जी के स्थान पर गए और जब महाप्रभु पहुंचे उस समय रघुनाथ दास जी धीरे धीरे उस सुस्वादु अन्न को खा रहे थे और महाप्रभु धीरे धीरे जाकर, कितना धीरे धीरे गए होंगे, दबे पांव उनके पीछे जाकर खड़े हो गए थे। रघुनाथ दास जी को पता ही क्या था कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। ज्यों ही उन्होंने पहला ग्रास अपने मुख में दिया, त्यों ही महाप्रभु ने धीरे से कहा, क्यों जी स्वरूप के रघु, क्यों स्वरूप गोस्वामी जी को सौंप रखा है इनको, रघुनाथ दास जी को। तो महाप्रभु कहते हैं, स्वरूप के रघु, हमारा निमंत्रण भी बंद कर दिया और ऐसे सुंदर सुंदर पदार्थों को भी आप ही आप छिपकर चुपके चुपके खा जाते हो। हमें इसमें से कुछ भी नहीं दोगे और देते भी नहीं हो, क्या आज भी नहीं दोगे? इतना कहते कहते प्रभु ने उनके पात्र में से एक मुट्ठी चावल जल्दी से उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। क्यों जल में डुबो के रखते थे ना, सड़े चावल के दानों को पहले ही छांट देते, खूब जल में धो के जल में ही डाल के रखते थे। महाप्रभु ने भी झटके से हाथ डाल के एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में डाल लिए। अब तो श्री रघुनाथ दास हाय 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 हाय, अत्यंत करुण स्वर हाय हाय निकलती है। रघुनाथ दास जी रोते रोते और उस पात्र को दोनों हाथों से पकड़े हुए कहने लगे, प्रभु प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु, ये आपके योग्य नहीं है। प्रभु इस गले हुए झूठे झूठे अन्न को खाकर मुझे पाप का भागी न बनाइए। और महाप्रभु वो तो रो रहे थे, बड़ा करुण स्वर था, मानो आज उनका वश नहीं चल रहा है, क्या कर लूं। और महाप्रभु मुंह में जो ग्रास भरे थे उसको तो जल्दी जल्दी खा ही रहे थे, फिर दूसरा ग्रास लेने के लिए उनकी ओर लपके, इतने में ही हल्ला गुल्ला सुनकर स्वरूप गोस्वामी जी वहाँ आ गए और प्रभु को रघुनाथ से बात छीनते देखकर उन्होंने, स्वरूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, प्रभु ये आपके योग्य नहीं है। और रघु ठीक कहता है प्रभु, ये आपके योग्य नहीं है। कुछ भात तो बाहर रख देते थे कि सूख जाए, इसमें सड़ापन न रहे। ऐसा सूखा भात भी खा लेते प्रभु तो कठिनता से निगलते निगलते कहाँ निगला जाएगा सूखा भात। पर महाप्रभु कहते, स्वरूप मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जितना स्वाद आज के इस चावल में आया है उतना तो जीवन पर्यंत किसी भी पदार्थ में नहीं मिला। जीवन भर कभी ऐसा स्वाद नहीं मिला
जितना स्वाद आज के इस भात में है, महाप्रभु की कैसी भक्त वत्सलता है। धन्य 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 इस भक्त वत्सलता को। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। हे प्रभु, ये तो आपके वैराग्य का ही स्वाद है। हे गौरहरि, आप ही तो जीवों को प्रेम प्रदान करते हो और उसी प्रेम के रस का स्वादन करके आप फिर से उसमें मगन हो जाते हो। हे चैतन्य प्रभु, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। लीला तो विचित्र है, माया परंपार है। हम जीव तो पाप के कीचड़ में फंसे हैं, संसार के विषय सुख को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, ऐसे क्षुद्र प्राणी हैं। तो प्रभु, आपकी लीलाओं को क्या, आपकी लीलाओं का रहस्य हम क्या समझ सकते हैं। हे प्रभु, जिसके ऊपर आप कृपा करते हो वो तो संसार सागर से बात ही बात में पार हो जाता है। श्री रघुनाथ दास तरह तरह से महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं, पर चित्त तो हाय हाय उसमें मची हुई है। अभी भी बड़े व्याकुल है। इतनी व्याकुलता है, इतनी व्याकुलता है। श्री रघुनाथ दास भी महामना है और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में उनकी अपार श्रद्धा भक्ति जो कहें, और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की अपार कृपा का अनुभव करते हैं। और ऐसे प्रेममय सुखद अनुभवों के साथ उन्होंने जगन्नाथपुरी में महाराज देखते देखते 16 वर्ष व्यतीत किए। और उस जगन्नाथपुरी में 16 वर्षों में इसी प्रकार का त्याग और वैराग्य से युक्त जो प्रेममय जीवन है बिताते रहे। रघुनाथ दास जी महाराज का चरित्र आगे भी और है, पर पिछले 2-3 दिन से तो इन्हीं का विशेष रूप से चरित्र चल रहा है। तो 16 वर्ष जगन्नाथपुरी में विराजे और त्याग वैराग्य दोनों बड़ा उच्च कोटि का उत्कट। इतना वैराग्य पीछे तो ब्रज आएंगे, और ब्रज में भी आकर इनका जो वैराग्य है महापुरुषों के लिए आदर्श हो जाता था। श्री रघुनाथ दास जी का जीवन आज भी जतिपुरा में श्रीनाथ जी के साथ इनकी गुफा के अंदर समाधि बनी हुई है। इतनी ही गुफा है कि बस बैठ कर जा सकते हैं, झुक कर नहीं जा सकते। खड़े होकर जाने की कौन कहे, झुक कर भी नहीं जा सकते, केवल बैठ कर जा सकते हैं। कितना भी झुकें द्वार पर बैठ जाना पड़ेगा, अब बैठ के भीतर जाना होगा। जरा सी जगह उतने में, पर उसके भीतर की जो रज है गिरिराज जी के पास जतिपुरा बिल्कुल श्रीनाथ जी से लगी वो रज है। वो रज इतनी कोमल है, इतनी कोमल मालूम पड़ती है, क्या उसमें विलक्षणता है। ब्रज में रज तो हर तरफ ही है, पर उसके भीतर की जो रज है इतनी कोमल, अतिशय कोमल और बड़ी शीतल, गर्मियों में भी बड़ी शीतल।
बोली श्री रघुनाथ दास जी महाराज की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, राम राजा सरकार की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, निताई गौर हरि बोल।